अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर, जहां नवाज शरीफ साहब के काफिले का आज चौथा रोज है। ये चौथा रोज नवाज शरीफ साहब लाहौर की जानिब रवादवा हैं। इस सफर के दौरान हमने देखा कि जब मामला स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक, पहला दिन था, रावलपिंडी के अंदर जो क्राउड था उस बारे में मुख्तलिफ अंदाजे आए कि ये इतने हजार हो सकते हैं, ये इतने हजार हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जब आगे झेलम की तरफ गया, इसमें इजाफा हुआ और फिर कल गुजरांवाला में अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि ये कहा गया कि क्राउड बहुत ज्यादा था या मासिव क्राउड था, जिसने नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ वेलकम किया बल्कि जलसागाह में मौजूद रहकर उनके जलसे को सुना भी। और न सिर्फ ये कि हमने नून लीग के जलसों में ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब जब मुखातिब हो रहे थे कल के जलसे में बिलखुसूस, तो जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उसका जवाब उनको क्राउड से मिल रहा था। तो जो वाइब्रेंट एनर्जी थी क्राउड में, जो रिस्पांस था क्राउड में, वो कल गुजरांवाला में हमें बखूबी नजर आया। और आज सुबह ये काफिला गुजरांवाला से निकल चुका है और अब निकल के इसका सफर गामजन है लाहौर की तरफ। कामों की पहले आएगा और कामों की में ही हमारे इस वक्त सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और नुमाइंदे मौजूद हैं अब तक के। अनीस अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनीस साहब ये बताइएगा, कामों की में क्या सूरत हाल है, कितने लोग इस वक्त वहां जमा है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, और गुजरांवाला से कामोकी का सफर कितनी देर का है, यानी कितनी देर में कामोकी पहुंच जाएंगे मियां साहब? देखिए, अगर हम वैसे बात करें गुजरांवाला से कामोकी के सफर की, तो ये एक तरह के जुड़वा शहरी बनते हैं और कामोकी को हम गुजरांवाला का सिस्टर शहर ही कह सकते हैं, चूंकि ये आपस में जुड़े हुए शहर हैं। और तकरीबन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ से मियां नवाज शरीफ चले हैं, अगर आम रूटीन में सफ़र किया जाए तो तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे जैसे झेलम से ये आगे बढ़ता गया जुलूस और जिस तरह ये मोमेंटम पकड़ता गया, वो मोमेंटम बिलाशुबा हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला से अब यहाँ पर कामोकी गो एक इतना बड़ा ये शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह आवाम निकली हुई है और जिस तरह वेल चार्ज है और जिस तरह इनके अंदर जोशो खरोश है और जिस कदर यहाँ पर गर्मी है, रतूबत है, हवस है, उसके बावजूद इतने बड़े मजमे का यहाँ पर निकलना बिलाशुबा एक हम ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पर एक बहुत मुस्बत हरकत नजर आ रही है। ये भी हमने देखा है कि जब मियां साहब गुजरते हैं जिस जगह से, तो वहां या तो तैयारी की जाती है उनके खिताब की, जैसे झेलम में की गई थी, और उससे पहले दीना आया था जहां पर वो आए, उन्होंने गाड़ी से ही खिताब किया था, मुख्तसर सुहावा में गाड़ी से खिताब किया था। तो कामोकी में क्या तैयारी है, क्या खिताब की तैयारी है, या वो गाड़ी से ही आकर जो है इस पर बात कर सकते हैं, या मुख्तसर सा खिताब हो सकता है, क्या हो सकता है, या सीधा गुजर जाएंगे वहां से? देखिए, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है मुझे ये कि यहाँ पर खिताब मुश्किल है, ताहम यहाँ पर भी स्टेज तैयार है, इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इनकी ये स्ट्रेटजी है कि कोई भी चीज़ वाज़िया नहीं होती, किसी भी जगह पर खिताब कर सकते हैं, किसी भी जगह के ऊपर वो गाड़ी में खिताब कर सकते हैं और कहीं से ऐसे भी गुजर सकते हैं। जैसे हमने कल वज़ीराबाद में देखा, वज़ीराबाद में भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, हज़ारों की तादाद में था, हद नज़र लोग थे, लेकिन वो क्रॉस करना पड़ा और वहाँ नवाज शरीफ साहब नहीं रुक सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और उन्हें क्रॉस करना पड़ा और सीधा वो आगे निकल गए। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ है। दूसरा समान यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं बताता चलूँ कि हम इसे जीटी रोड से यहाँ तक कवर कर रहे हैं इस पूरी काफिले को। इसमें दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। अगर अब मैं आपका मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें, आमिर अगर आप दिखा सके कि ये छुरियाँ लगी हुई हैं पूरे ऊपर, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इनके ऊपर सारे लोग खड़े हुए हैं और ये कई किलोमीटर दूर तक जो है ये तेजधार आले लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि अवाम किस कदर दीवानगी से इनके ऊपर चढ़ी हुई है। हादसात की अगर हम बात करें तो ऐसा ही दीवानापन हमें हर तरफ नजर आता है। अगर हम वो खारियां से गुजरात और लाला मूसा और ये तमाम रास्ते देखें तो इनके प्रोटोकॉल के आगे आके लोग जो है फूल की पत्तियां निशावर करते थे और मुश्किल जो है, जिसका हमने जिक्र भी किया अनीस के, जब नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो लोग जवाब दे रहे थे, रिस्पांस दे रहे थे, जो इससे पहले नून लीग की रैलीज में इतनी ज्यादा हम नहीं देखते, होता था लेकिन इतना ज्यादा ये फैक्टर नजर नहीं आता था। इस वक्त जब आप वहां खड़े हुए हैं तो लोगों में क्या है, जश्न, गुस्सा है कि नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, या वो सो की कैफियत में है कि इस वक्त किस कैफियत में आप बयान कर सकते हैं वहां के जो लोग हैं इस वक्त, क्या है उनमें इश्तियाल है, क्या है इस पूरी सूरत हाल को लेकर? देखिए, जीटी रोड का जो मिजाज है उनकी एक तरह हम ये कह सकते हैं कि अंधी मोहब्बत और अकीदत है नवाज शरीफ से।
जीटी रोड वालों से जिनसे भी हमारी बात हुई, जितने इनके जलसे के शुरका थे, उनको ना तो पनामा से लेना देना था, ना उनको वो कानूनी हिच्चों से कोई लेना देना था। उनके जहन में एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि इनके लीडर को हटाया गया है, उतारा गया है और अब वापस घर भेजा जा रहा है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ अपना बयान कर रहे हैं, वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है और इसी नैरेटिव की वजह से अवाम जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि नवाज शरीफ को हटाया गया है। उनके नज़दीक अदालती फैसले, उनके नज़दीक पनामा के फैसले उनके लिए ये कोई मायने ही नहीं रखते। जिसकी तरह दीवानगी है सफान, वो बयान से बाहर है। और एक और अहम बात मैं बड़े ज़रूरी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बिलखसूस कल गुजरांवाला में हमने देखा है कि जो हाजरीन थे जलसे के, एक तरफ तो रिएक्शन दे रहे थे वो मियां नवाज शरीफ को, और दूसरी तरफ हम मीडिया वालों को उन्होंने बड़े सख्त हाथों से लिया है। हमारे पास से तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरे हैं जो हमें सिर्फ ये तंबी करके गुजर गए कि आप जो हकीकत हाल है वही दिखाइएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाइएगा। सो हम एक नया मिजाज, एक नया बयानिया जो एक तरफ नवाज शरीफ बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम। अगर हम पिछले 4 साल की बात करें तो हमने आज तक जितने भी ज़्यादातर शो कवर किए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज और उसकी जो एक हरकत है, एक सकाफत है, वो हमें नजर आई है। ये पहली बार है कि जीटी रोड के ऊपर हम एक नया मिजाज देख रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का खासा है, जो कि ढोल की थाप पर है। अच्छा, और एक ब्रेक का हम ब्रेक पर जाएंगे। अनीस साथ ही थे हमारे, और यहाँ पर आगे चलकर जब नवाज शरीफ साहब का काफिला कामों की पहुंचता है तो वहां से जो लेटेस्ट सूरत हाल होगी उस पर भी आपको अपडेट करेंगे और ताजा तरीन सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। इस ब्रेक के बाद अब तक पर यह ट्रांसमिशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। नवाज शरीफ साहब का काफिला रवां दवा है और ये सफर है लाहौर का, और ये गुजरांवाला से आज सुबह जब निकले हैं तो चौथा रोज है इस सफर का आज के दिन। और इसमें हमने देखा है जी कि कामों की, अभी हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे से, जहां वो कह रहे थे कि बड़ा जोशो खरोश है लोगों का, कामों की ये काफिला पहुंच चुका है और इसके बाद अगली मंजिल लाहौर, लेकिन इसके दरमियान मुरीद के और दीगर इस वक्त जगह स्टॉप्स भी हो सकते हैं। कामों की में ये काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। जो हमारे नुमाइंदे थे वो हमें बता रहे थे कि वहां पर जोशो खरोश इतना है कि वहां पर इस तरह के जो वायर्स लगे हुए हैं, जो जालियां लगी हुई हैं, लोग उन पर खड़े हुए हैं, वो शार्प हैं, वो नौकीली हैं, उसके बावजूद उन पर खड़े होकर इस्तकबाल के लिए नवाज शरीफ साहब के और उनको देखने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। खादिम हुसैन गिल जो कि हमारे नुमाइंदे हैं मुरीद के में इस वक्त मौजूद हैं, और आप मुझे बताएं कि मुरीद के में क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां यहां पर है, क्या खिताब की तैयारी है या फिर नवाज शरीफ साहब सिर्फ गुजरेंगे यहां से, और कितने लोग उनके इस्तकबाल के लिए यहां आ चुके हैं अब तक? खादिम जी बिल्कुल, अभी मुरीद के में लोग जो है वो जमा हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की यहाँ पे पहुँच चुकी है। वो इतनी गर्मी है यहाँ पे, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा इस गर्मी का। वो यहाँ पे खड़े हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, जोश का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जब तक उनका कायद जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, उससे वो इन लोगों से बात नहीं करेगा, वो यहाँ से नहीं लेंगे। अभी गर्मी की शिद्दत इतनी है कि यहाँ पे खड़े होना महाल है, लेकिन कारकुनों का जज्बा जो है वो दीदनी है। यहाँ के जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो यहाँ पे बिल्कुल खड़े हैं। स्टेज बनाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो कायदीन मारवी मेमन है वो यहाँ पे पहुँची है, अमीर मुकाम यहाँ पे पहुँचे हैं, मुकामी जो कायदीन है, जो MNA MPs है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे ये देखिए खादिम, आप बता भी रहे हैं कि जोशो खरोश है कारकुनान में, तो मुखालफीन और अपोजिशन ये कहती है कि जितने लोग आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल के लिए या उनकी तकरीर सुनने के लिए, ये पटवारी हैं, ये इस वक्त सरकारी खर्च के ऊपर आए हैं, इनको जबरदस्ती लाया गया है। आपको लग रहा है कि ये जो लोग यहाँ पर आपके आसपास खड़े हुए हैं, ये इनको जबरदस्ती लाया गया या पैसे देकर, या कोई ये नौकरी करते हैं सरकारी इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है इनके बारे में, जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं?
जी बिल्कुल, मैं 3 दिन से लोगों से मिल रहा हूँ। यहाँ पे गुजरात से काफ़िले के साथ शुरू हुआ हूँ, कल गुजरांवाला भी आए हैं, आज मुरीदके में भी पहुँचे हैं। रास्ते में देखा है, लोगों को देखा है, इनका जोश जज्बा देखा है, किसी तौर पर भी नहीं लग रहा है कि ये सरकारी मुलाजमीन है या कि इनको पैसे देकर यहाँ पे लाया गया है। जिन लोगों को पैसे देकर लाया जाता है तो वो अपनी सिर्फ दिहाड़ी पूरी करते हैं, वो इस तरह जोश जज्बा जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते। यहाँ पे कारकुन जो है वो इतना जज्बा है, इनमें इतना जोश है, लोग हैं यहाँ पे। इस तरह की गर्मी में कोई बंदा भी जो है वो इस तरह नहीं आता बगैर किसी मोहब्बत के। इसी तरह यहाँ पे जितने भी कारकुन देखने में आए, जो हमने हादसा होते देखा था रोनमा, कल जब उनके मोटरकेड जो नवाज शरीफ साहब का स्क्वाड था उसके जद में आकर एक बच्चा जाँ बाग हुआ था लाला मूसा में, तो उस हवाले से कारकुनान में कुछ है कि जी के वो एक हादसा हो चुका है तो थोड़ा या तो एक तो खौफ का एलिमेंट के काफिले से दूर रहे कि गाड़ियां इस तरह तेज आ रही हैं, या उनमें कोई गुस्सा गुस्सा कि यार एक बच्चा शहीद हो गया और इस सिलसिले में वो गए नहीं वहां पर, या उन्होंने ऐलान किया था जाना था या फिर उन्होंने गलत किया, कोई इस तरह का एलिमेंट है, कोई सेंटिमेंट है लोगों में इस तरह? हादिब जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी मसला नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। कारकुन अभी भी सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ पे जंगला लगा हुआ है, लोहे का जंगला है, सरिया है। अच्छा, लोग उस सरिये पे खड़े होकर अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो ये भी नाज़रीन को पता चले कि कामों की वो पहुंच चुके हैं, तो हादिब अब आपके पास पहुंचने में यानी मुरीदके में कामोगी से कितना सफर और कितना जो वक्त है दरकार होगा, नॉर्मली कितना टाइम लगता है यहाँ पर पहुंचने में कामोगी से मुरीदके? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कामोगी से मुरीदके तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र है, जो सफ़र जो है आसानी के साथ गाड़ी पे 15 से 20 मिनट में यहाँ पे आसानी के साथ बंदा पहुँच सकता है अपनी गाड़ी में। लेकिन काफ़िले की अगर सूरत हाल देखी जाए, रास्ते में जो कारकुन खड़े हैं उनके इस्तकबाल के लिए अगर वो देखा जाए तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पे पहुँचने में। यहाँ से वो मुरीदके से खिताब करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। मियां अब्दुल मन्नान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा भी साथ हैं। मियां मन्नान साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने प्रोग्राम। मियां मन्नान साहब, नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की, यानी आगे बढ़ाने की पाकिस्तान को। वो कहते हैं जी कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, अवाम से आगाही भी दे रहे हैं इस वक्त, शायद सियासी जमातों से भी राब्ता हो। पीपल्स पार्टी ने साफ, बिलावल साहब ने मना कर दिया जी हम कोई साथ नहीं देने लगे, आपका आड़ में आकर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या ये माहौल जो आवाम में वो बना रहे हैं, सियासी जमातें भी रेसिप्रोकेट करेंगी इस मामले को, यानी उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, और नहीं आएगा तो मन्नान साहब आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, बात यह है कि हम अवामी लोग हैं, हम वोट लेकर आते हैं, हमने अपने अवाम को, वोटरों को मोबिलाइज करना है और हम अवाम को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। और अगर हमारा लीडर सारी बातें खोल के बता रहा है तो हम समझ भी रहे हैं। जो लोगों ने गलत फहमियां क्रिएट की थी, जिन लोगों ने साजिश की थी, जो 4 साल तक कभी धरने और कभी ड्रामे करते रहे, उनको उनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। और इंशाअल्लाह ताला 1-2 महीनों में देखिएगा उनका असर क्या होता है। नहीं मन्नान साहब, मैंने पूछा है आप सियासी जमातों के पास ये नया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो चाहते हैं कि एक जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जाए और ताकि आइंदा वोट की तौहीन ना हो, जो वोट बैंक है उसकी तौहीन ना हो, तो इसलिए सियासी जमातों से भी राब्ते करने पड़ेंगे ना आपको। आवाम तो नहीं, आपको पार्लियामान में भी जाना होगा, आपको सियासी जमातों से तो कोई हिकमत अमली है जो वो अनाउंस करेंगे आगे चलकर, या आप बना चुके हैं हिकमत अमली? मन्नान साहब बिल्कुल मेरा भाई, हिकमत अमली भी अनाउंस करेंगे। पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं और हम अक्सरियती पार्टी हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जो ये बार बार इस मुल्क में होता है, देखिए ना हमारा मुल्क 50 साल पीछे गया है और किसी और मुल्क में ये रिवाज नहीं है जो हमारे मुल्क में रिवाज है। तो इसको अब सही तरीके से चलाना होगा और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करना होगा और वोट की सेंटिटी को एस्टेब्लिश करना होगा। तो मन्नान साहब, वो आपका माजी याद दिला देते हैं जो आपके मुखालफिन है, वो कहते हैं कि माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब अदालत से निकाले गए तो आप उनके साथ खड़े अदालत के साथ थे आप उस वक्त। तो आपके माजी की बुनियाद के ऊपर आप हाल में जो आप चाह रहे हैं वो अपनी जात के लिए चाह रहे हैं, ना कि जमहूरियत के लिए चाह रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म हो रही है मन्नान साहब आपके ऊपर इस वक्त। पहले मेरी बात सुन लें, जिसको माजी नहीं भूलता वो ना खड़ा हो। हमारे पास साथ पूरा पाकिस्तान है। अच्छा, आपके साथ कितने लोग हैं लाहौर में, आप समझते हैं जब आप नवाज शरीफ साहब पहुंचेंगे, और कब तक पहुंचेंगे? कोई प्लान है कि कितने बजे तक पहुंचेंगे और कितने लोग वहां होंगे इस्तकबाल के लिए, या जब दादा दरबार हाजिर होगी तो वहां पर क्या होगी?
सूरत हाल? हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जा रहा है कालाशाह काकू। अच्छा। आप कालाशाह काकू जो कंटेनर लगे हैं वहाँ कैमरे डालें या रास्ते में मोटरवे पे आ रहे हैं, आपको खाल खाल दूसरी गाड़ी आएगी, नजर आएगी बगैर जुलूस के, और हजारों गाड़ियों का काफिला आ रहा है सरगोदा फैसलाबाद से। आप चेक कर लें, आपके पास मीडिया है, आपके पास कैमरे हैं, और अभी 1-2 घंटों के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या है वहाँ। तो आपका ये जो काफिला फैसलाबाद में, ये किधर ज्वाइन करेगा नवाशी साहब को? दोबारा बताएंगे मनान साहब, आपका जो काफिला फैसलाबाद से आप लेके निकले, ये किस पॉइंट पर ज्वाइन करने लगा है इस काफिले को जो नवाशी साहब का आ रहा है आगे से? कालाशाह काकू ज्वाइन करेगा। तो सर ये फिर ख्वाजा आसिफ साहब का सुना है कि सियालकोट से काफिला आ रहा है, वो भी ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मजमा यानी काफिला बनाकर फिर लाहौर में दाखिल होने का प्लान है आपका? सारा मजमा लाहौर में होगा, और मैं आपको अल्लाह के फजल से यकीन से कहता हूँ कि शाहदरा से लेकर दाता दरबार तक 1 इंच जमीन खाली नहीं हो। मनान साहब, आपने कहा कैमरे अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने नुमाइंदे से भी राब्ता करके ये जरूर पूछेंगे, लेकिन आपके काफिले में कितनी गाड़ी है, कुछ आपको अंदाजा है कि कितने लोगों के साथ आप फैसलाबाद से आगे गए? कैमरे भी कवरेज। जी सर, हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना अंदाजा कितना है कि कितने लोग आपके साथ हैं जो लाहौर की तरफ रवा दवा है आपके साथ, फैसलाबाद से जो निकले आपके साथ? अब बात गिनती से बाहर चली गई है। ये आपका जो कैमरा है उसकी आंख को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपका कैमरा खुद बताएगा कि कोई गिनती का हिसाब रह गया है। मनान साहब, फिर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं जी कि आप हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो सारे वो इस निजाम में काम करते हैं या मुस्तफीद होते हैं, वो आपकी हुकूमत की वजह से आपके साथ हैं और किसी वजह से साथ नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे मनान साहब अपोजिशन को? बेवकूफों का और जहलों का जवाब नहीं दिया जाता। लोग अपनी गाड़ियों में, जो प्राइवेट गाड़ियों में आ रहे हैं, वो किस मफाद में आ रहे हैं? मेरी बात समझ गए आप? अपनी कारों में, अपनी जीपों में, अपनी सवारियों पे 90% जुलूस जो है वो प्राइवेट जाती गाड़ियों पे है। बात आप समझ गए? अब उन जाहिलों को, अकल के अंधों को हम क्या जवाब दें? अच्छा मनान साहब, एक चीज और, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब नैरेटिव दे रहे हैं, आपने कहा ये नैरेटिव जो है वो अवाम कबूल कर रही है, जो आपका इलेक्टोरल बेस है जिसमें आप जा रहे हैं ये तमाम आवाज लेकर, वो लोग कबूल कर रहे हैं इसको, पूरी सूरत हाल को, कि हाँ आपके साथ ज्यादती हुई है या आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वो कबूल रहे हैं इसको? सरेन आप कबूल रहे हैं इसको, 100% कबूल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है? देखे ना मेरा भाई, पनामा का शोर मचा के और डिस्क्वालीफाई कर दिया कामा पे। हाँ जी, इसका कोई जोड़ है कि अपने बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, आपने डिक्लेयर नहीं किया। देखिए 70% का जो मेरे साथ कौमी असेंबली के मेंबरान है उनके पास अकामा है, फिर सबको डिस्क्वालीफाई करो, अकेले नवाज शरीफ को क्यों? ठीक है ना, इंसाफ जो होता है वो बराबर होता है सबके लिए। तो ये मनान साहब आपके लिए, आपको लक भी विश करते हैं। आप इस वक्त कह रहे हैं कि आगे जाकर जो है आप लाहौर ज्वाइन करने लगे, नवाज शरीफ साहब को काफिला कह रहे हैं इतना बड़ा है कि लोग जो है आपको नजर नहीं आ रहे, गिनती से बाहर हो चुके हैं। उधर हमने सुना है कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी जी, आप दुआ करें कि नहीं, दुआ तो है सर आपके साथ, लेकिन आपको, आप ज्यादा इल्म रखते होंगे, हुकूमत में आप हैं इस वक्त, तो कोई दहशतगर्दी के खतरात, सिक्योरिटी अलर्ट्स, कोई इस तरह की सूरत हाल आपको इल्म में है ऐसी मन्नान साहब इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि संगीन नौयत के मामला हैं ये सारे? कोई खतरा नहीं, जिस वक्त मरना है मौत आनी है, वो रोक कोई नहीं। वो तो बेशक हमारा ईमान है। शुक्रिया मन्नान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। और मन्नान साहब बता रहे थे कि सूरत हाल ये है कि काफिला रवा दवा है, और ये जिस तरह हम बता रहे हैं कि एक तो वो रैली है जो नवाज शरीफ साहब लेकर आ रहे हैं, जो कामों की पहुंच चुकी है, उसके बाद उसका अगला स्टेप जो है वो मुरीद के है, जहां खादिम गिल हमारे साथ मौजूद है और बता रहे हैं कि वहां लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। और दूसरा, ये एमएनए जैसे फैसलाबाद से मन्नान साहब लेके निकले रैली, और ये कह रहे हैं कि हम जो इस पर लाहौर से पहले उनको ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से लेकर निकले, जो वहां उनको लाहौर पहुंचने से पहले ज्वाइन करेंगे। तो लग ये रहा है कि जो काफिला हमने गुजरावाला में जो कल हमने जलसा देखा था, उससे बड़ा ही शो प्लान लाहौर में हो रहा है, क्योंकि लाहौर में अपने नून लीग के कारकुनान होंगे, उसके अलावा सियालकोट, फैसलाबाद और फिर ये जलसा जो इस वक्त ये रैली जो आ रही है, ये मोटरकेड, इसके साथ जो काफिला रवा दवा है वो, और दीगर शहरों के लोग जो जमा होंगे जो लाहौर के आसपास हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मजमा या पावर शो नून लीग आज शो करने जा रही है। लाहौर में दादरबार की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी के हवाले से मन्नान साहब कहते हैं कि कोई कंसर्न एज सच नहीं है। यकीनी तौर पर वहां पर जो सर्च ऑपरेशंस हैं, जो चेक सिक्योरिटी के जो एसओपीज होते हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी सूरत हाल ऐसी खुदा ना खास्ता ना हो सके जिसकी वजह से जो इस वक्त मुश्किलात का सामना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन जारी है अब तक पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक पर, और ये हम आपको बता रहे हैं कि आज चौथा रोजा सफर का।
ये काफिला नवाज शरीफ साहब का कामुकी से मुरीद के पहुंच चुका है। मुरीद के से शादरा कहा जा रहा है कि अगला नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है और इस स्टॉप के बारे में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब यहां खिताब भी कर सकते हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है कि मुरीद के पे जो दोनों ट्रैक्स हैं जीटी रोड के, उन दोनों पर इस वक्त बहुत सारी तादाद में नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने वाले मौजूद हैं। अगर इस सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो यह सफर जो कि नॉर्मली शायद 20 मिनट 25 मिनट का होता, यानी जो सफर नवाज शरीफ साहब शादरा मुरीद के से पहुंचने का 20 से 25 मिनट का हो सकता है, शायद वो सफर 20 से 25 मिनट का ना हो। उसे इस रश की वजह से, जिस तरह हमने देखा था सूरत हाल हमें पिंडी में नजर आई थी कि काफी घंटे लगे थे, इस्लामाबाद से पिंडी चंद मिनटों का सफर काफी घंटों में हुआ था, तो शायद ये सूरत हाल का सामना करना पड़े। लेकिन हिकमत अमली क्या होगी नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि हमने देखा था यकदम स्पीड पकड़ी थी गाड़ी ने जब इसने रवात क्रॉस किया था और उसके बाद झेलम पहुंची थी। क्या पता ये स्ट्रैटेजी लगाई जाए और इनका स्क्वाड लोगों को साफ करके जल्दी स्पीड के साथ जो है वो पहुंच सके। इससे पहले आज के दिन हमने देखा है कि ऑन एवरेज 70 किलोमीटर की जो रिपोर्ट्स आई हैं अब तक, उस स्पीड पे गाड़ी चलती रही है और ये सफर करते हुए जब गुजरावाला से निकले तो अब मुरीद के पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर कबल मुरीद के में जो हमारे नुमाइंदे थे उनसे भी हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना यह था कि इस्तकबाल के लिए हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। उनका जोशो खरोश, उनका जो पैशन है वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है और लोग इस पर इस्तकबाल के लिए ये पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ आएंगे बल्कि आके उनसे खिताब भी करेंगे। ये वहां पर कहा गया जी कि शायद खिताब हो, लेकिन असल जो बताया जा रहा है खिताब की जगह वो शायद शादरा हो। और कब पहुंचे नवाज शरीफ साहब इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह भी बता चलें क्योंकि यह सिर्फ एक काफिला नहीं है, इसके अलावा जो लाहौर के इस्तकबाल होगा, लाहौर का जो पहला इस्तकबाल होगा, वहां पर दीगर काफिले दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नून लीग के एमएनएज लेकर पहुंचेंगे और उन काफिलों की मदद से यह काफिला एक बहुत बड़ा मजमा बन सकता है, जिसके बाद यह लाहौर में दाखिल होता है। और दाता दरबार के मजार पर हाजिरी के बाद जब नवाज शरीफ साहब खिताब करते हैं तो बताया जाता है कि लाहौर में अच्छा खासा मजमा हो सकता है जो नवाज शरीफ साहब का खिताब शाम में या रात में जब भी हो वो सुनने के लिए वहां मौजूद होगा। यह तो उनके सफर की स्ट्रैटेजी है। दूसरी हम देख रहे हैं सूरत हाल जो जोश और खरोश और लोगों के नंबर्स की है। हमने ये देखा है कि जिस तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया था झेलम में, उसमें इजाफा हुआ गुजरावाला में, और अब बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ जोशो खरोश में बल्कि उन नंबर्स में भी इजाफा हो रहा है और जिस तरह मैंने कहा कि लाहौर पहुंचकर उन नंबर से मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है वो नैरेटिव की है। जो लाइन और अप्रोच नवाज शरीफ साहब ने ली है, इख्तियार की है इस पूरे सफर के दौरान, जब वो पनामा और जीआईटी फेस कर रहे थे तो वो कहते थे कि उनके दिल में सीने में राज हैं जिनको वक्त आने पर वो बेनकाब करेंगे और अवाम के सामने रखेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता यानी उनकी जो लाइन है वो मजीद हार्श होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह आगे उन्होंने सफर शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुले और आहिस्ता आहिस्ता जो उस हवाले से जिस साजिश का वो जिक्र करते थे उसके हवाले से उन्होंने न सिर्फ फैसले पे डिसएग्रीमेंट को अपना इजहार खुल के किया बल्कि उनको जो कॉन्स्पिरेसी लगती थी उस पर भी इजहार ख्याल अब मजीद खुल के कर रहे हैं। तो यह भी तवक्को की जा रही है कि जिस तरह झेलम में खिताब किया था, उसके बाद गुजरावाला में खिताब किया था, तो लाहौर का खिताब जो है वो मजीद हार्श हो सकता है। और जब हार्श की बात हो रही है तो बात जुडिशरी की हो रही है, और जुडिशरी की बात करते हैं तो सीनियर माहिर कानून और साबिक वजीर कानून जनाब खालिद रांझा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। रांझा साहब बहुत शुक्रिया, आपने सर ज्वाइन किया। सर पहले तो ये कि जो लाइन नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं अपने वोटर्स को मुतासिर करने के लिए और उनका जोश और वलवला बढ़ाने के लिए, वो एंटी जुडिशरी, वो फैसले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं खाली, बल्कि वो जजेस को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो डिसएग्रीमेंट फैसले का शो नहीं कर रहे हैं। क्या वो रेड लाइन क्रॉस कर लिए नवाज शरीफ साहब ने, जो कंटेम्प्ट की रेड लाइन होती है? आपने जो अब तक खिताब सुने उनके, खालिद रांझा साहब। मेरा ख्याल है वो तो इट्स टू ऑब्वियस। जैसे कई लोग होते हैं उनका अपना माइंड सेट है ना जी। मियां साहब ने पहले सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि मुझे इसको 1 दिन लिए कैद करना है। ये एक माइंड सेट है उनका। जादी शाह साहब को करना, उनका डायरेक्टिव था टू द स्पीकर, आई वांट हिम टू इन जेल फॉर 1 day एटलीस्ट। तो सिर्फ चीफ जस्टिस तो फिर उसको अटैक किया, लोगों ने जूते फेंके, पत्थर फेंके, लाठियां लटके आ जाए। तो उनका एक माइंड सेट है, ही डजंट क्रिएट टफनेस फॉर जुडिशरी। और ये भूल जाते हैं कि उनकी जो सेव करती है वो अदली सेव करती है इनको। अगर ये 5 साल बाद आए और उन्होंने कहा लिमिटेशन इज ओवर इन 1 minute, मैं समझता हूँ कि मियां साहब का एक तो फैसला है कि
उनकी सोच है एक फैक्ट्री वाली, कि जो आदमी फैक्ट्री के हदूद में उनकी बात नहीं मानता उसको भट्टी में फेंक दो, एज से ये कोई रेड लाइन इज नो वर्ड। अच्छा, आई थिंक ही इज गॉन फार बियॉन्ड दैट, फार बियॉन्ड द रेड लाइन। अच्छा राजा साहब, तो अगर ये रेड लाइन से आगे जा चुके हैं और जो भी उन्होंने लाइन ली है वो वोटर्स को मुतासिर करने के लिए लिए या सोच समझ के लिए, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं राजा साहब? जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं अभी वो लाहौर पहुंचने वाले हैं, एक पिटीशन भी दायर हुई है, आज सुने कि लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। तो ये पिटीशन के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आगे समाअत हो सकती है या ये सुमोटो भी हो सकता है इसके ऊपर जो ये खिताब कर रहे हैं और अदलिया इश्तियाल में आके वो सुमोटो ले सकती है इस मामले पर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज रिटन ऑन द वॉल। अच्छा, लेकिन चूंकि अदलिया जो है वो एक सॉफ्ट व्यू ले रही है, मे बी मियां साहब टेकिंग डिसएडवांटेज ऑफ दिस और कहते हैं कि मुझे किसी क्या कहना है, लेकिन हमें बुरे वक्त से बचना चाहिए, अदारों के साथ पत्थर नहीं लगा सकते। और उनका शायद ख्याल है कि इनके पास कौन सी बंदूक है जी। सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल आर्मी एट एनी टाइम अंडर आर्टिकल 90। सर, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग सॉफ्ट विद हिम, तो ये इसकी वजह क्या है राजा साहब? क्या यूनी पनामा में तो उन्होंने क्लियर कट 5 जजों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अगर वो अब कंटेम्प्ट कर रहे हैं और रेड लाइन को फार बियॉन्ड रेड लाइन आपके अल्फाज हैं, तो फिर जुडिशरी क्यों उस पर रिस्ट्रेंट शो कर रही है? मैं समझते हैं अगर तो वो अपने आप अब भी वज़ीर आज़म समझते हैं तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अदालत जिसके खिलाफ फैसला करे कोई मसला नहीं, 50 बंदे लेके आ जाओ, अदालत आप नारे लगाओ और कहो ये फैसला वापस लो। ये माहौल पैदा हो जाएगा, इस मुल्क में अदलिया खत्म हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि उनके कद के बंदे को ऐसी बात करनी चाहिए। सर, अदलिया रिस्ट्रेंट क्यों शो कर रही है? आपने कहा सॉफ्ट अप्रोच है अदलिया की, तो अदलिया का रिस्ट्रेंट की वजह क्या है इस वक्त खालिद रांझा साहब? वो कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों नहीं हो रहा है तकारीर में? अगर मैं बतौर फर्द बात करूं तो मैं वही बात कर रहा हूं जो एक फर्द करता है। अदलिया की अदारवी सोच है, वो जो अदारवी सोच है वो उन्हें रिएक्ट करने का से रोक रही है। और अच्छी बात है रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, लेकिन इस रिस्ट्रेंट की हद होती है। मैं समझता हूँ कि वन डे इंस्टीट्यूशन से अच्छा एंड नैब सर, तो ये जो रिस्ट्रेंट शो हो रहा है ये सुमोटो पावर्स के हवाले से है या फिर जब कोई पिटीशन भी दायर करता है, जिस तरह मैंने कहा आज पिटीशन भी दायर हुई है लाहौर रजिस्ट्री में, तो उस पिटीशन पर आपको लगता है कि इंटरटेन होगी वो? क्योंकि आपका लीगल जो एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पे पूछ रहा हूं आपसे। वो ये कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, वो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन। तो राजा साहब, इस आपने आर्टिकल 190 का भी जिक्र कर दिया अभी, और आप एक सीनियर माहिर कानून भी हैं और सियासी माहौल पर भी गहरी नजर रखते हैं और एक्सपीरियंस भी आपका बड़ा बेशुमार है। तो सर, आर्टिकल 190 की सूरत हाल भी हो सकती है अगर मामलात इस तरह रहते हैं और ये इश्तियाल अंगेजी की फिजा रहती है जो लाइन वो ले रहे हैं। कैन इट गो टू दिस सिचुएशन एज वेल? 190 ये लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत को पाते हैं, वही लोग हैं जो जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए। तो राना साहब, ये जो वो हम नून लीग के रहनुमाओं से पूछते हैं, वो कहते हैं भुट्टो साहब के कत्ल को लोग अदालती कत्ल कहते रहते हैं, तो वो तो कंटेम्प्ट नहीं हुई, वो उन जजेस को भी नाम लेके क्रिटिसाइज किया जाता है और जिन्होंने फैसला दिया था, तो वो भुट्टो साहब से कंपैरिजन करके अदालती कत्ल को कहते हैं कि जब उसको तनकीद हो सकती है तो हम भी तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे पीपल्स पार्टी। टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। और उसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने री हियरिंग में केस ले आए भुट्टो साहब वाला, रिविजिट किया जी, वो मसला है। सही। तो राय साहब, आप एक चीज और, क्योंकि जो ये कहते हैं कि अपील दायर करने का और ये मामला, तो इनकी इस अप्रोच की वजह से जो अपील में जाते हैं और शायद इनको कुछ आगे से इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती और इनकी समाअत होती, इनकी इस अप्रोच की वजह से क्या उस चीज को भी नुकसान पहुंचेगा? अगर ये अपील में जाते हैं तो इतना इन्होंने माइंडसेट नेगेटिव कर दिया है कि आगे से नेगेटिव रिएक्शन ही आना है। राजा साहब, मेरा ख्याल है अदारे जब रिएक्ट करते हैं तो बड़ी बुरी तरह रिएक्ट करते हैं और दर हकीकत ये चैलेंज कर रहे हैं फौज को और अदलिया को इकट्ठा एक जबान में। कहते हैं जी कि ये साजिश है। कभी यानी हुकूमत जो है वो साजिश का राग गा रही है अगेंस्ट ऑपोजिशन, कभी हुआ ये? अच्छा, और दूसरी बात, आप जिस तरह मैंने कहा कि जुडिशरी को देखते रहते हैं, ये कहते हैं प्रीमेडिएटेड फैसला था, यानी
फैसला पहले लिखा जा चुका था, जजेस ने, मतलब एक अजीब सी बात है ये, आपको समझ में नहीं रहा जिसके फैसला लिखा जा चुका था, डिस्क्वालीफाई तो करना था, जस्ट सिर्फ जवाब ढूंढना था, ये क्या कहना चाह रहे थे वो, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो वो कह रहे हैं कि प्री मेडिटेटेड था, फैसला पहले हो चुका था? ये ऐसी बातें हैं कि मैं समझता हूँ कि लगभ बातें हैं जो हर आदमी करता है। आई विश के ही शुड बिहेव लाइक अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट बी नवाज शरीफ। सही, लेकिन ऐसा आपने एक बड़ी अहम बात अभी यहाँ पे की है, आपने कहा एज एन इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो कंटेम्प्ट है, लेकिन इदारे के तौर पर अदलिया इस पर शायद रिस्ट्रेन शो कर रही है। सही है ये रिस्ट्रेन शो करना इस माहौल में, या गलत है? क्योंकि अनस्टेबिलिटी है, सिस्टम पता नहीं, अजीब अफरा तफरी, एक कशमकश, कब तक शो कर सकती है अदलिया ये रिस्ट्रेन? हर अदारा ये सोच रहा है कि हम जमहूरियत को डीरेल न करें। अगर अदलिया रिएक्ट करेगी तो फिर किसका सहारा लेगी? आपको याद होगा कि कहा गया था सजाद अली शाह साहब को, चीफ जस्टिस, कि आप कॉल दें, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है राजा साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और इस सूरत हाल पर बताया। राजा साहब ने अहम बात बोल दी है, उन्होंने कहा जी कि रेड लाइन जो सवाल हमने उठाया कि क्या क्रॉस हुई है, तो खालिद राजा साहब कहते हैं कि रेड लाइन बहुत पहले क्रॉस हो चुकी थी और अब इदारे के तौर पर अदलिया चाह रही है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ ना हो, इसी वजह से, और 190 आर्टिकल का भी जिक्र कर दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज बुलेटिन होगा जिसके बाद, और हमारी ट्रांसमिशन अब तक पर जारी रहेगी। ताजा तरीन सूरत हाल, अपडेट्स, ये सब आप देखते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा।